आज मैं आप लोगों के साथ एक जापानीज एनिमे मूवी है द साइलेंट वॉइस, उसको शेयर करने जा रहा हूँ। मुझे स्टोरी इसकी अच्छी लगी, उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा लगेगा। तो शुरू करते हैं। द साइलेंट वॉइस एक इमोशनल जापानीज एनिमेटेड फिल्म है जो संवादहीनता, अलगाव, क्षमा और दोस्ती के गहरे विषयों को उजागर करती है। यह एक ऐसी कहानी है जो दर्शकों को गहराई से प्रभावित करती है और जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है। एक बच्चा होता है जिसका नाम सोया इशिदा रखता है। बचपन में सोया और उसके दोस्त ने शोको नाम की एक बहरी लड़की होती है, उसको लगातार परेशान किया करते थे। उनकी शरारतें जो शुरू में मासूम लगती थी, जल्दी ही क्रूरता हो गई। उन्होंने शोको का मजाक उड़ाया, उसकी सुनवाई, सहायता उपकरणों से छेड़ा और उसे लगातार परेशान किया। बेसिकली जो हियरिंग एड्स होते हैं वो बच्चे उसकी लड़की की खराब कर दिया करते थे, तोड़ दिया करते थे। सोया और उसके दोस्तों ने शोको की भावनाओं को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। उन्होंने कभी भी उसके दृष्टिकोण से समझने की कोशिश नहीं की और उसके जीवन में संवादहीनता की कठिनाइयों को समझने की कोशिश नहीं की। उनकी क्रूरता ने शोको को गहरा दुख पहुंचाया और अंततः उसे स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। सोया को अपने कृत्यों का पछतावा हुआ और वह गहरे अंदरूनी संघर्ष से गुजरा। दोष और अलगाव की भावना से उन्हें ग्रहण कर लिया। वह अपने दोस्तों से भी दूर हो गया और जीवन में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष किया। वह खुद को दोषी महसूस करता था और समझ नहीं पाता था कि कैसे अपने किए का पश्चाताप करे। सोया अपने अतीत के अपराधों से छुटकारा पाने में असमर्थ रहा और वह खुद को अलग थलग कर लिया। वह जीवन में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करता है और अपने अतीत को भूतों से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष करता है। वर्षों बाद सोया और शोको फिर मिलते हैं। सोया को अपने अतीत के अपराधों का सामना करना पड़ता है और वह शोको से माफ़ी मांगने की कोशिश करता है। हालांकि शोको अभी भी उसके द्वारा दिए गए दुखों से जूझ रही है और उसके प्रति विश्वास और समझ विकसित करने के लिए आसान नहीं है। शोको को सोया पर विश्वास करने में मुश्किल होती है और वह आसानी से उसे माफ़ नहीं करती है। सोया ने शोको को समझने और उसके साथ संवाद करने के लिए संकेत भाषा सीखने का प्रयास किया। वो धीरे धीरे उसकी दुनिया में प्रवेश करता है, उसकी चुनौतियों को समझने की कोशिश करता है और उसके साथ एक सच्चा रिलेशनशिप बनाने का प्रयास करता है। इस प्रक्रिया में सोया को न केवल शोको को समझने की बल्कि दुखों को भी समझने की आवश्यकता का एहसास होता है। वो सीखता है कि क्षमा केवल माफ़ी मांगने से कहीं अधिक है। यह दुख को समझना, अपने अतीत को स्वीकार करना और दूसरों के दृष्टिकोण के प्रति सहानुभूति विकसित करना है। द साइलेंट वॉइस एक इमोशनल रूप से एनिमेटेड फिल्म है जो दर्शकों को संवादहीनता और अलगाव के प्रभाव के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। यह दर्शाता है कि कैसे अतीत के कार्यों का वर्तमान पर गहरा प्रभाव पड़ता है और क्षमा और समझ कैसे आगे बढ़ने और अपने आप को और उसे दूसरों से ठीक करने का मार्ग प्रशस्त करती है। फिल्म में हमें दयालुता, सहानुभूति और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने का महत्व एक शक्तिशाली संदेश देती है। यह एक ऐसी कहानी है जो दर्शकों के दिल को छू लेती है और उन्हें जीवन के सार पर गहराई से विचार करने के लिए प्रेरित करती है। बेसिक मोटो इस स्टोरी का यही था, इस फिल्म का यही था कि कभी किसी को इतना परेशान नहीं करना चाहिए, दूसरे की भावनाओं को समझ रखनी चाहिए। सामने वाला कैसा फील कर रहा है आपकी एक्शन से, आपके वर्ड से, वो चीज़ हमें गहराई से फील करनी चाहिए, तभी हम जीवन को अच्छे से जी सकते हैं। थैंक यू।